सो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम गोल्ड के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे एंड उसके बेस पर हम आखिर में प्रेडिक्ट करेंगे कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में क्रैश कर सकता है या गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है या लॉन्ग टर्म में अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है या हमें गोल्ड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो चलते हैं स्क्रीन पर। सो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत अरसे से मतलब 4-5 वीक से यहाँ पर 8 to 9 वीक से यहाँ पर गोल्ड का चार्ट अपर साइड में मोमेंटम दे रहा है। ऐसे हायर हाइस हायर लो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक भी लोअर लो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। सो ये स्मूथली हमें बता रहा है कि गोल्ड अप ट्रेंड में है। इससे स्मूथली हमें पता चल रहा है कि गोल्ड अप ट्रेंड में है। बट उसके बाद हमें जो कि टेरिफ्स की वजह से हमें क्रैश मिला था वो यहाँ पर है। उस क्रैश के बाद हमारे पास यहाँ पर मार्केट बुलिश से बेरिश में शिफ्टिंग हो गई है। अगर कोई ACT या SMC ट्रेडर होंगे उनको पता होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया है। एंड ये किसे कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास यहाँ पर हो गया है। एंड उसके बाद हमारे पास ये गोल्ड का मार्केट शॉर्ट टर्म में बेरिश हो चुका है। डेली या वीकली अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में ये बेरिश हो चुका है। अब अगर हम डीपली एनालाइज करेंगे एंड देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक डबल टॉप पैटर्न जो कि रिवर्सल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ये टू टॉप से एंड यहाँ पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस भी बनाए एंड उस रेजिस्टेंस को तोड़ने में फेल हो गए, विच मीन्स दैट प्राइस इज गोना गो बेयरिश। यहाँ पर एंट्रीज ली होगी रिवर्सल ट्रेडर्स ने एस वेल एस। यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर है उन्होंने भी एंट्रीज ली होगी यहाँ पर गोल्ड में एंड अभी तक वो बहुत ही प्रॉफिट में है। एंड अब अगर हम डाउन साइड में देखें देन यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम वेज पैटर्न नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ। डबल बॉटम वेज पैटर्न इसे कहते हैं कि गोल्ड यहाँ पर एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाए, बट एक बॉटम बहुत ही डाउन साइड में बनाए एंड दूसरा बॉटम हमारे पास थोड़ा रिजेक्ट होकर अपर साइड में बनाए, विच मीन्स दिस इज ए वेज पैटर्न, डबल बॉटम वेज पैटर्न। ये डबल बॉटम वेज पैटर्न हमें क्या बताता है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है एंड ये बताता है कि गोल्ड स्ट्रोंगली यहाँ से रिजेक्ट हो गया है एंड मार्केट शिफ्ट यहाँ से हो सकती है। ये हमें डबल बॉटम वेज पैटर्न बताता है। यहाँ पर गोल्ड का एक रेजिस्टेंस है। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ देन गोल्ड अगर इस रेजिस्टेंस ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, गोल्ड अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है देन हमें अपर साइड में मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड अगर गोल्ड यहाँ पर डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है देन यहाँ पर हमें डाउन साइड में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड इस रेजिस्टेंस को तोड़ दें देन मार्केट शिफ्ट हो जाएगा बियरिश से बुलिश में, हमारे पास मार्केट की शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर गोल्ड तो बुलिश नज़र आ रहा है एंड अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है यहाँ पर जिन्होंने एंट्रीज ली होगी वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जिससे गोल्ड और भी अपर साइड में मोमेंटम कर सकते हैं। अगर बुलिश मोमेंटम आएगा देन वो डायरेक्ट आएगा, उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, बुलिश मोमेंटम। ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ। मैं सब कुछ हटा लेता हूँ पहले। हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम में आए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें देन यहाँ पर कोई क्रैश नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हमें गोल्ड अभी भी अपसाइड में दिख रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश ही दिख रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गोल्ड जब भी यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन तो थोड़ी दिख रही है, बट ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ या 4 आवर 1 आवर हो गए उसमें आपको एक कंसोलिडेशन बहुत बड़ी दिखेगी। ये हो गई एक कंसोलिडेशन हमारे पास
पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड ये हो गई है कंसोलिडेशन। सो यहाँ पर मुझे वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड का रिपीटेड पैटर्न नज़र आया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड ने जब कंसोलिडेशन की, देन हमारे पास यहाँ पर जितनी छोटी कंसोलिडेशन थी उतना ही हमारे पास तकरीबन मूव आया। 18.58% का यहाँ पर हमारे पास बुलिश मोमेंटम आया है। बट अगर हम देखें, यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, देन यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट कितना आया है, मूवमेंट हमारे पास आ गए हैं, मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर आए हैं 25.50%। यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम आए, मतलब जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन होती है, अगर थोड़ी भी ज़्यादा होती है, देन हमारे पास 10 to 5% मोमेंटम ज़्यादा आता है। सो अगर यहाँ पर हम देखें, देन यहाँ पर इन दोनों कंसोलिडेशन से ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुई है। सो ये एक सिग्नल था हमारे लिए जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी कि गोल्ड इससे 2 गुना ज़्यादा मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पर अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम देखें, देन प्रिडिक्शन पॉसिबल थी यहाँ पर ट्रेड की गोल्ड में। सो यहाँ पर इन दोनों कंसोलिडेशन को अगर हम मेजर करें, देन एक 20% का है, दूसरा 25% का है, देन हमारे पास हो गए 45%। सो अब देखते हैं कि ये मोमेंट हमारे पास कितना आया है। सो गोल्ड ने यहाँ पर इस कंसोलिडेशन पर हमें 30% मोमेंटम दिया है, जो कि इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम इसके बाद हमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है गोल्ड में। सो लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है, या तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन मिल सकती है दोबारा, या तो यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। बट एक बात याद रखना, यहाँ से क्रैश कभी नहीं आएगा, कभी भी यहाँ से क्रैश नहीं आ सकता, ठीक है। इस वीक की क्लोजिंग हो जाए, देन उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है। ये मेरी प्रिडिक्शन है एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। सो ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सो डेली टाइम फ्रेम पर भी वही, जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई उतनी ज़्यादा हमारे पास मोमेंटम आए हैं। सो इस बार बहुत सारी कंसोलिडेशन हुई हमारे पास गोल्ड में, एंड इस बार हमारे पास बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया। एज वेल एज जितना बड़ा मोमेंटम आया उसके बाद हमारे पास क्रैश तो नहीं हुआ, बट उतना ही हमारे पास बेयरिश कैंडल बहुत बड़ी आई है। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ, देन ये बेयरिश कैंडल हमारे पास क्यों आई है। अगर गोल्ड यहाँ से बिल्कुल अप ट्रेंड में जाए, देन उसको चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और अपर साइड में इसको चाहिए होती है। सो ये कैंडल हमारे पास आएगी, जिस पर बहुत सारे लोग सेल करेंगे, एंड हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी बन जाएगी, जिसके बाद हमारे पास गोल्ड अपना अनदर ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए दिख सकता है। सो फाइनल बेसिस हमारे ये हैं कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में, एज वेल एज शॉर्ट टर्म में। मैंने आपको बता दिया है, अगर हमारे पास नीचे वाली ट्रेंड लाइन तोड़ दी गोल्ड ने, देन हमारे पास और मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड में। बट अगर ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ी, अपर साइड में रेजिस्टेंस तोड़ा, देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी एंड शॉर्ट टर्म में भी हमारे पास ऑल टाइम हाई क्रिएट हो सकता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, देन शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe the video. Let's meet in the next video.